कोई आदमी इस बात न सुन के न किसी का भीतर का इंसान जाग जे। एक जो आग में पानी गेड़ लाग रहा भाई को यहाँ खरपतवार है। जनाब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंडाल में पहुंचे और भाई का स्वागत करें। रणबीर लोहान एक जो आग में पानी गेड़ लाग रहा भाई को यहाँ खरपतवार है। अगर उसका पता लग गया तो समारा जगह भाई कोई भी हो। क्या कर दिया होती वो क्या के बार देऊंगा मेरे यार को हो गाल बांधी पानी गेड़ते हैं। हमारे गांव बहनी अमीरपुर में जो ये दिन का भी प्रोग्राम था और रात का भी प्रोग्राम है, मेरे को सरपंच साहब ने, सुबे सिंह जी ने और हमारे घनश्याम जी, इन भाइयों ने मुझे दिन में बुलाया। लेकिन दिन में एक प्रोग्राम नारनौल में हमने भी पहली दफा एक करके देखा था, कल्चरल प्रोग्राम था। तो इसलिए इसी समय मुझे टाइम मिला। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं दिन में हमारे गांव में निवास का, लेकिन दादा देवराज जी का जन्म दिवस है, शाम ने आ जावा, दिन में आ जावा अपना गांव में, जब मर्जी आए। मैं आज इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन के नहीं आया। मैं तो आज अपने गांव में, अपने परिवार में एक बेटा और भाई बन के आया हूं और मुझे खुशी है कि मेरे परिवार में मैं आज दादा देवराज जी, जो हमारे भगवान हैं, जिनके बसाए हुए हम बसे हैं, उनकी छत्र छाया में हम पल बढ़ रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस पर मैं अपने परिवार में शामिल होने के लिए आया हूं, इस खुशी में शामिल होने के लिए आया हूं। मेरे गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों की साथ से, हौसले से, ताकत से हम सारा दिन कुछ ना कुछ दादा देवराज जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे परिवार में इस अवसर पे मैं शामिल हुआ। मेरे को नारनौल में भी और अपने गांव में कह रहे थे कि जी हमें चीफ गेस्ट चाहिए। मैं कहा जी अपने ही गांव में और अपने ही दादाजी के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं हो सकते। हम अपने गांव में एक बच्चे की तरह आ सकते हैं। दादा का जन्म दिवस हम भी मनाएंगे, आप भी मनाओगे, लेकिन चीफ गेस्ट कोई और बाहर का हो। और ये देख भी रहे हो, लाइन घनी बड़ी लाइन लाग रही है, लेकिन एक आदमी नहीं दिखा इसमें, जिस खातर हमारा गांव में, खासकर इन दोनों गांव में ही बात करा दो। दादा देवराज का जन्म दिवस है तो अपने गांव में की बात करांगे। एक आदमी का जोड़ा बहुत घना था वहां, लेकिन वो उसकी लाइन में नाम मिली किधर। बड़ी दुख की बात भी है या तो इन इस तरह के लोगों के जोड़े खाने बंद कर दो, और नहीं तो इसने नू बोलो भाई सारा ने कि दुख में और सुख में शामिल हो जाओ। और हमारे यहां तो सुख शादी ब्याह न मानते हैं और दुख न मानते हैं कि जी शोक सभा गोडा वोड़न खतरा आया था। इस परिभाषा को थोड़ा सा उल्टा करो कि आज हमारे फंक्शन है, यह भी एक खुशी का माहौल। जब शादी ब्याह है
वो भी एक खुशी का माहौल। लेकिन जो दुख की घड़ी है, वो दुख की घड़ी मरने से पहले उसकी बीमारी पे है। अगर कोई आदमी हमारी बीमारी पे काम नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वो आपका दुख का साथी भी नहीं है। इसलिए आप सुख और दुख के इस अंतर को समझें और इस परिभाषा को चेंज कर दें। आज पूरे हरियाणा भर में नहीं, पूरे देश के अंदर आपकी बदौलत, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद की बदौलत हमने कहा है कि अमेरिका के अंदर कोई भी आपका रिश्तेदार है, हमारा कोई भाई है, और हमारे दोनों गामा का तो परिवार का कोई भी सदस्य है भाई, फुर्सी भी को नहीं उड़ जा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश का कोई भी सदस्य अगर अमेरिका के अंदर दुख तकलीफ में है, तो आज लोहान परिवार आपके बीच में ये कह के जाऊंगा कि कोई भी साथी है, कोई भी दुख तकलीफ है, अमेरिका के अंदर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कराने का काम करेंगे। और अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कत होगी, एक्सीडेंट हो गया, इस 1.25 साल में 57 डेड बॉडियां लेके आने का काम किया है और 27 लोगों को अमेरिका के अंदर मरने से बचाया है, और 500 से ज्यादा पिछले 1.25 साल में किसी का कोई बीमारी दुख तकलीफ हुआ तो उसको मरने से इंडिया में भी बचाया है। और 2 साथी तो मुझे ऐसे मिले कि भाई मैं कांग्रेस का आदमी था, लेकिन मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, मैंने फलाना एमएलए साहब को भी टोका था, मैं पहले भी उसके साथ रहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा हमने ना बताई बात, हमने ना तो जाति धर्म से मतलब, ना आपकी पार्टी से मतलब, हम आपके क्या काम आ सकते, इस बात से मतलब है। इसलिए कि जहां तक भी पहुंच सकेंगे हम अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचेंगे जिनके परिवारों में मां बाप बुजुर्ग हो गए, कमाने वाला केवल मात्र वही था, और वही आदमी अगर बीमार हो जाए और पैसे के अभाव में अगर वो मरता हो, तो एक बार दादा देवराज जी के जन्म दिवस पर आप सारे बैठे हैं, अगर अपने अपने परिवार में कोई ऐसा हो जाए कि मां बाप बुजुर्ग हैं, काम कमाने वाले नहीं है, और कोई बीमार हो जाए, पैसा है नहीं और पैसे से ठीक हो सकता हो, उस आदमी तक कौन पहुंचेगा? ऐसे समाज के अंदर ऐसे लोगों को हमने देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और नहीं तो इनका लात मारनी पड़ेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं अगर किसी का काम आ सकूं, चाहे वो किसी पार्टी का, किसी धर्म का है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पर 5,000 रुपए देने होंगे तो मैं 5 दे दूंगा, और मेरे पर 5 लाख देने होंगे तो मैं 5 लाख दे दूंगा। मन्ना जरूर बना लिया करो। हो सकता है कि भाई किसी की शोक सभा में तो मैं केवड़ा ना भी आ पाऊं, केवड़ा किसी देश में किसी भाई के लिए काम भी जाना पड़ सकता है, लेकिन दुख की घड़ी में मुझे जरूर याद करना, क्योंकि गोड्डा मुड़ना और किसी की शोक सभा में प्रकट होना तो सुखी होने के समान है। दुखी तो आदमी बीमार होता है, बीमार। इसलिए कोई भी आदमी, और जितने मेरे भाई बैठे हैं और जिन जिन का जोड़ा हमने उठाया, मैं कृपा करके उन भाइयों ने जरूर कहूंगा कि मरे पाछे टेलीफोन कर दे पल्ला, उसकी बीमारी पर फोन करना शुरू करो इनको। और अगर ये ऐसे नहीं है, अगर ये 8-10 साल लगातार हमारे समाज में हमारी सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसे आदमियों के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। मैं, अपना गांव है भाई, अपना परिवार है, खुल का बोल सकूं, इसलिए मैं जब खुल का बोलने लग रहा हूं। अपने और पराये की आपने सीख लेनी पड़ेगी, और नहीं तो सारी जिंदगी। पिछली दफा तो हमारे अंकल जी ने न्यू कह दिया था कि मेरी नहीं चलती, और इस बार बतेरा ने न्यू कह दिया कि हमारी सरकार नहीं आई, और सरकार उसके हमारी भी नहीं आंदी हो, तो फिर क्या किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते? और अगर किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते, तो ये 2-2, 2.5 लाख की माला
ये देनी बंद करो इनको। कोई आदमी अगर सामाजिक नहीं है तो उस आदमी का साथ देना छोड़ दो, क्योंकि कोई आदमी अगर समाज का हिस्सेदार नहीं है तो आदमी आपके किसी भी काम का नहीं है। आपका बैन निकाल देना। 30 साल से जो भी आदमी सामाजिक नहीं है, पिछले 30 साल से आप इतिहास उठा के देखो कि जो आदमी सामाजिक नहीं है वो केवल मात्र अपने पेट भरने का काम करता है। ऐसे आदमियों से हमने दूरी करनी पड़ेगी। और भाई आज भाईचारे का प्रोग्राम है, राजनीति का प्रोग्राम तो है नहीं। हो अंत में एक ही बात कहूंगा कि इस प्रोग्राम में जो इनाम रखा है कि 11,000 का है कि 5100 का है, ये 2 इनाम है। ये दोनों इनाम भी मैं मेरी तरफ से 21,000 रुपए मैं मेरी तरफ से देने लग रहा। और भाई कि मैं भाई आपका खर्चा पड़ता और जब फल तुलाओ तो वह भी देख लेंगे। और 21,000 तो मेरी तरफ से लिखो। और भाई कोई आदमी आपकी बातें न सुन के और कोई आदमी इस बात न सुन के न किसी का भीतर का इंसान जाग जाए तो तरके मल्ली पहलवान कोथ गांव में जिसका फेफड़ा फट गया था उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। तो भाई सारा तो मेरी रिक्वेस्ट है, 5-6 आदमी से है जिनकी किडनियां दिक्कत में है और कुछ भैया के कोई तकलीफ है, तो कोई आदमी थारा कहना मान जा तो आ जाइयो भाई शाम में 4 बजे। हो सके है कई बड़े बड़े ठेकेदार है अभी दा, किसी बीमारी के बराबर में खड़ा होना, किसी बीमार आदमी का साथ देना भगवान के बराबर होता है। और आप तो मेरा भाईचारा है भाई, आपके माध्यम से मैं उन लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा कि खड़े हो जाओ और नहीं तो लाइन में खड़ा करेंगे इन सारा ने। इन 4 साल में अब सारे ताकत बनना केवल मात्र इस इलाके की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं कि उन लोगों को हमने नंगा करने का काम करना पड़ेगा। दादा देवराज ने मेरे आज फोन करके कहा कि जो नंगे आदमी है, जो घटिया इंसान है, जो किसी की मदद करना नहीं जानते, उनके खिलाफ खड़ा हो जा और उनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए। इसलिए मैं तो भाई दादा देवराज की मान के और ये बात कहने आया हूं कि जो आदमी हमारी नहीं मानेगा और हमारा दुख सुख का साथी नहीं होगा उसके खिलाफ आवाज उठावा। बोलो दादा देवराज की जय हिंद। दादा देवराज जय हो।